कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में बहन भाई जाँ बहक जबकि वालिद शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। डंपर्स को आग लगाने में मुलव्विस मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तफसीलात हासिल करते हैं उसामा मलिक से। इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि खूनी डंपर ने एक ही घर के 2 चिराग गुल कर दिए। फेडरल बी एरिया राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जाबहक, वालिद शदीद जख्मी, अहले खाना गम से निढाल। पुलिस और मुजाहिरीन के मुज़ाकरात जुज़वी तौर पर कामयाब। रोड का कुछ हिस्सा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल अब्दुल्ला, देखें ये रात गए जो एक हादसा पेश आया था जहां पर एक डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल को 2 अफराद जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे, जिनमें 22 साल महानूर और 14 साल अहमद जो है वो शामिल थे। उनके वालिद जो है वो जख्मी हुए थे। उसके बाद जो है वो कुछ मुश्तइल मुजाहिरीन नामालूम आए, उनकी जानिब से ये के बाद दीगरे 7 डंपरों को जो है वो आग लगा दी गई। फिर रात गए जो है वो डंपर एसोसिएशन की जानिब से शहर कायद के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो धरने दिए गए, जिनमें एक जो है वो सराब बोर्ड का मकाम था अलासिफ स्क्वायर सुपर हाईवे के मकाम पर। यहाँ पर जबकि मेन जहाँ पर हादसा हुआ था राशिद मिन्हास रोड पर, वहाँ पर और माड़ीपुर की साइड पर सराबकोट सुपर हाईवे और माड़ीपुर के जो एहतजाज थे वो मुज़ाकरात के बाद जो है वो खत्म कर दिए गए थे। जबकि जो 2 धड़ों में यहाँ पर जो है उस मुज़ाकरात वहाँ के कामयाब होने के बाद जो डंपर एसोसिएशन है वो 2 धड़ों में बढ़ गई थी। जो यहाँ पर राशिद मिन्हास रोड के मकाम पर एहतजाज हो रहा था वो उनकी जानिब से ताहाल नहीं खत्म किया गया। जो उसके कुछ देर कबल जो है वो SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी यहाँ पर पहुंचे। पुलिस की भारी नफरी जो है वो हाई अलर्ट थी। एंटी राइट किट्स भी उनके पास मौजूद थे। उनकी जानिब से जो है वो मुजाहिरीन से जो है वो मुज़ाकरात किए गए और मुज़ाकरात जो है वो जुज़वी तौर पर अब कामयाब हो गए हैं। मुजाहिरीन के वक्त को जो है वो कमिश्नर ऑफिस से मुलाकात करवाने की भी यकीन दहानी करवा दी गई है। पुलिस की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने सराब बोर्ड की जानिब से नीपा जाने वाला जो ट्रैक है वो जो है वो ट्रैफिक के लिए कुछ हिस्सा उसका खोल दिया है, जबकि उसी ट्रैक पर साइड में जो है वो उनका पंडाल लगा हुआ है, धरने का एहतजाजी कैंप लगा हुआ है। जबकि नीपा से जो सराब बोर्ड जाने वाला जो ट्रैक है वो ताहाल बंद है। गुज़िश्ता रोज जलाए गए जो डंपर थे वो भी जो है वक्त पर ताहाल मौजूद है, उनकी जानिब कोई हटाया नहीं गया। कुछ देर कबल जो है वो जो टीम है क्राइम सीन की वो यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने तमाम डंपरों से जो है शवाहिद इकट्ठे किए हैं। CCTV फुटेजेस वगैरह भी हासिल की जा रही हैं। जबकि कराची रोड एक्सीडेंट एनालिसिस की जो टीम है वो भी कुछ देर कबल यहाँ पर पहुंची थी, उसने भी जाए हादसा का दौरा किया। लेकिन ताहाल जो है वो मुज़ाकरात उनके जुज़वी तौर पर अब कामयाब हुए हैं। मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी इस वक्त भी मौजूद है और एहतजाजी कैंप जो है वो ताहाल लगा हुआ है। कुछ देर कबल जो है वो हमारी डंपर रहनुमाओं के एसोसिएशन से बात हुई है। उनका ये कहना है अगर इंतजामिया के साथ हमारे मुज़ाकरात जो है कामयाब नहीं होते तो राशिद मिन्हास रोड के दोनों ट्रैक को जो है वो एक बार फिर मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा। उनका मुतालबा है कि उनके जो टैंकर डंपर जो जलाए गए हैं उनको जो है वो मुआवजा अदा किया जाए और शहर के दीगर इलाकों में भी, वरना जो है वो शहर के दीगर इलाकों में भी एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा। जी अब्दुल्ला। अच्छा उसामा, ये भी बताइएगा कि इस वक़ूए में शामिल कितने मुश्तइल अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? देखें अभी तो कोई ऐसा उनके मुश्तइल अफराद के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, जबकि जो ड्राइवर था उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जो जाँ बहक हुए थे उनके चाचा की मदयत में एक मुकदमा दर्ज हुआ यूसुफ प्लाजा थाने में। जबकि DSP जो यहाँ के हैं जावेद सिकंदर, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि शक की बुनियाद पर जो है वो 10 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। उनसे मजीद भी जो है वो तफ्तीश की जा रही है। मजीद जो है वो CCTV फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जब वाक़या पेश आया वो रात का वक्त था, तकरीबन 4 बजे का ये वक्त था कि जब डंपर ने टक्कर मारी है। जो लोग अपने घर जा रहे थे तो उसके बाद कुछ मुजाहिरीन आए हैं, उनकी जानिब से अचानक ही के बाद दीगरे जो है वो उस डंपर को आग लगाई गई। उसके बाद मजीद भी डंपर को आग लगाई गई। City 21 ने जो है वो डंपर ड्राइवर का बयान भी हासिल कर लिया था, उसने भी कुछ बयान किया है। अब मजीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। उसामा, ये भी बताइएगा कि मुज़ाकरात में कौन कौन सी बातें जो है वो ज़ेर बहस आई हैं और कौन से मुतालबात उनकी जानिब से पेश किए गए हैं? देखिए जहाँ पर सोराब बोर्ड जब सुपर हाईवे के मकाम पर जो एहतजाज हो रहा था उसमें जो है वो उसकी सदारत जो है वो लियाकत महसूद कर रहे थे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर। उन्होंने 72 घंटे का जो वो टाइम दिया है। जो डंपर जलाने वाले मुलव्विस अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और दीगर जो है वो लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ जो दूसरा मकाम पे जो उसके हाजी यूसुफ वाला जो ग्रुप था राशिद मिन्हास रोड पर, उनकी जानिब से अभी तो है वो ताहाल इंतजामिया की जानिब वो गए हैं, क्योंकि पुलिस से उनके
कि सिर्फ इस बात पे मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं कि एक वक्त जो है वो उनका कमिश्नर ऑफिस जा रहा है और वहाँ पर जो है वो मुज़ाकरात किए जाएंगे। उनका ये मुतालबा है कि उनके जो डंपर जलाए गए हैं, उनका जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा जो है वो उनको अदा किया जाए। उसके बाद ही जो है वो ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। और दीगर जो लोग हैं, जो मुश्तइल अफराद हैं, उनके खिलाफ तो पुलिस भी जो है वो कार्रवाई करने को तैयार है। SSP सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी जब यहाँ पर आए थे, उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो कानूनी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ जो है वो मुश्तइल अफराद जो भी थे, नामालूम अफराद, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के मुताबिक जो है वो उनको सजा दी जाएगी। लेकिन ये मुजाहिरीन जो है, इनका ये मुतालबा है कि उन लोगों को सजा भी दी जाए और जो इनके डंपर हैं उसका जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा जो है वो हुकूमत फौरी तौर पर अदा करे। और जो ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन, वो खुद यहाँ पर आए और उनसे मुज़ाकरात करें तो ये फिर धरना अपना खत्म करेंगे। ठीक है, धरना अपना खत्म करेंगे। उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन का नेशनल हाईवे पर धरना खत्म। SSP अब्दुल बाकी रिंद कहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तफसीलात जानते हैं मीर की रियो से। जी मीर, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में रात देर के एक ट्रैफिक का हादसा पेश आया। ट्रैफिक के हादसे पेश आने के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि एक जख्मी हो गया। उसके बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर्स को नजर आतिश कर दिया, जिसके बाद आल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन की जानिब से नेशनल हाईवे पर धरना दिया गया, जो इस वक्त ख़त्म हो चुका है। आल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन के रहनुमाओं की पुलिस के साथ मुज़ाकरात भी तय पा गए। मुज़ाकरात में क्या तय पाया गया है, कितने घंटे का जो है अल्टीमेटम या वक्त दिया गया है, वहाँ साथ SSP अब्दुल बाकी मौजूद थे। रन साहब, क्या मामला तय पाए गए हैं आल पाकिस्तान घंटे में? जो भी इनके मसाइल है वो हल किए जाएंगे। इनकी FIR कर दी जाएंगी, इनके डंपर जो जले हुए हैं वो इनके हैंड ओवर किए जाएंगे। तो ये आगे MVI करवा के जो भी लायल बाद में बनेगा तो वो 72 घंटे के बाद इनके हल किए जाएंगे। FIR अभी जाके करते हैं, ये गए FIR करवाने के लिए। दहशतगर्दी एक्ट में FIR होंगी। अच्छा, ये इनका जो मुतालबा था कि जो इस वाक़े में मुलविस अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी, तो क्या ये मुमकिन है कि गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी? गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 15 से 20 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, बकाया गिरफ्तारियाँ होंगी। अच्छा, अगर 72 घंटे बाद इस तरह के जैसे इनका नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती तो क्या दोबारा धरने की तरफ जा सकते हैं, या तो 72 घंटे से पहले ही मामला तय पाए जाएंगे? इंशाल्लाह 72 घंटे से पहले इनके मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल SSP अब्दुल बाकी रिंद का कहना है कि जो मुज़ाकरात है वो तय पा गए हैं। 72 घंटे से पहले ही तमाम तर जो मामला है वो तय पाए जाएंगे। इनका जो नुकसान है उसकी भरपाई भी की जाएगी। उसके अलावा जो मुजाहिरीन थे उनके जो मुतालबात हैं FIR में वही दर्ज किए जाएंगे। FIR दर्ज होने के बाद जो है तमाम तर मामला जल्द ही हल किए जाएंगे। जी नाजरीन, बताते चले, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का हारूनाबाद का दौरा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट TP1 में जारी कामों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट TP1 के जरिए 35 MGD पानी को ट्रीट किया जाएगा। 30 अगस्त तक TP1 पर जारी कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने हारूनाबाद का दौरा किया है। मेयर कराची ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट TP1 में जारी कामों का जो है वो जायजा लिया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट TP1 के जरिए 35 MGD पानी को जो है वो ट्रीट किया जाएगा। 30 अगस्त तक TP1 पर जारी कामों को जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। TP1 के जरिए ट्रीट हुए पानी को सनतों के इस्तेमाल में लाएंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये भी कहा गया है कि इस वक्त शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर जो है वो काम जारी है। ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए साफ होने वाले पानी को जो है सनती जोन के इस्तेमाल में लाया जाएगा। कराची के शहरियों को इजाफी पानी की फराहमी जो है उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। जब ये ट्रीट हुआ पानी जो है वो सनतें इस्तेमाल करेंगी तो कराची के जो है पानी के मसाइल हैं वो भी जो है हल होंगे। इसके साथ साथ बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से अब डैम से 100 MGD की नई कैनाल का इफ्तिताह करने का भी 13 अगस्त को ऐलान किया गया है, जिससे कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, किमाड़ी और सेंट्रल को जो है इजाफी पानी की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। जी, इजाफी पानी की फराहमी करेंगे। शुएब मुख्तार इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यौम आज़ादी के मौके पर 13 अगस्त की रात को नेशनल बैंक स्टेडियम में ग्रैंड फंक्शन होगा। सीनियर सूबाई वजीर ने स्टेडियम दौरा किया और तफसीलात से आगाह किया। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि स्टेडियम में 27,000 अफराद के बैठने की जगह है। तमाम सीटें बुक हो चुकी हैं। जो स्टेडियम में नहीं आ सकेंगे उनके लिए बाहर स्क्रीन लगाई जाएंगी। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल सिंध हुकूमत की जानिब से 13 अगस्त की रात को नेशनल बैंक स्टेडियम में ग्रैंड जो है वो फंक्शन का इनेकाद किया गया है। अभी जो है वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, वज़ीर बल्दियात सईद गनी और कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने नेशनल स्टेडियम का दौरा किया है। यहाँ पर जायज़ा लिया तमाम तर इंक्लूजर का और स्टेडियम की जो पुरानी इमारत है वहाँ पर भी जाके जायज़ा लिया कि VIPs को कहाँ बैठने की इजाज़त होगी। शर्जील इनाम मेमन ने जो है अब से कुछ देर पहले मीडिया टॉक की और मीडिया टॉक में उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये चीज़ बताई कि 27,000 तमाशाइयों के बैठने की इजाज़त है नेशनल बैंक स्टेडियम में। रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो है बुकिंग करवानी थी जो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके वो स्टेडियम नहीं आ सकेंगे, लेकिन जो लोग स्टेडियम नहीं आ सकेंगे उनके लिए अलग से जो है वो बल्दिया उज़्मा कराची शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो स्क्रीन नस्ब जो है वो करेगी, जहाँ पर इस कॉन्सर्ट को उन स्क्रीन्स पे लाइव दिखाया जाएगा। वो वहाँ पे उन स्क्रीन्स पर जो इस कॉन्सर्ट को देख के इंजॉय कर सकते हैं। और ना सिर्फ जो है कॉन्सर्ट बल्कि 13 अगस्त की रात को यहाँ पर तमाशाइयों के लिए आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा, लेज़र लाइट का शो भी होगा और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ मकामात पर 13 अगस्त की रात को जो है वो आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। इस कॉन्सर्ट में जो है पाकिस्तान के जो है वो नामवर सिंगर आतिफ असलम, उसके अलावा आसिम हज़र और सज्जाद अली और जो है रैपर तला अंजुम जो है वो अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। सिक्योरिटी के यहाँ पर सख्त इंतजाम किए जाएंगे, जबकि सिंध रेस्क्यू की जो 1112 एम्बुलेंसेज होंगी वो भी नेशनल स्टेडियम के अंदर और बाहर और इतराफ़ में मौजूद होगी, ताकि ना किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट होगी। पार्किंग के लिए जो है वो इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि PSL में पार्किंग के इंतजाम होते हैं। जो है वो चाइना ग्राउंड बिल्कुल पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के साथ जो है वो पार्किंग होगी और वहाँ से शटल सर्विस जो है वो चलाई जाएगी। शटल सर्विस के ज़रिए तमाशाई जो है वो नेशनल बैंक स्टेडियम तक आ सकते हैं और वो यहाँ पर आके इस कॉन्सर्ट को यकीनी तौर पे एंजॉय करेंगे और जश्न आज़ादी को जो है भरपूर तरीके से मना सकते हैं। जी, जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। शहर भर में स्टॉल्स सज गए। बच्चे बड़े सब्ज हलाली परचम के मुनासबत से कपड़े खरीदते दिखाई दिए। शहरी कहते हैं कि यौम आज़ादी की खुशी में बच्चों को 2-2 जोड़े दिलाएंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त में चंद रोज़ बाकी हैं। तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं स्कूल्स के फंक्शंस के लिए और फिर अपने 14 अगस्त के इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए शहर कराची वाले जो है वो बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और 14 अगस्त के जो है वो कपड़े खरीद रहे हैं। महंगाई के बावजूद भी लोग जो है वो जश्न आज़ादी मनाने के लिए जो मार्का हक के नाम से इस बार जो 14 अगस्त का नाम रखा गया है उसकी तैयारी के लिए जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे मुख्तलिफ डिज़ाइन के जो है वो सूट आए हुए हैं और यहाँ पर जिस भी कलर में अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको जो है वो चांद और हमारा परचम जो है ज़रूर नज़र आता है। एक बच्चा है मेरे साथ यहाँ पर जो वो सूट खरीदे रहे हैं। इनके वालिद साहब से भी बात करते हैं कि सूट बड़े जो है वो अब तक आपने, मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे सूट आपने जो है वो नाप लिए, लेकिन कौन सा लेना है? बस एक चॉइस हो गया है, बस एक की और जो है वो डिमांड कर रहे हैं। मैंने बोला चलें 2 सूट तो होने चाहिए कम से कम। बच्चे जो हैं ये एक इसने ले लिए, ये इसने ले लिए और ये जो है आप कह रहे हैं कि एक और होना चाहिए। यानी एक दिन की 14 अगस्त के सेलिब्रेशन के लिए 2 सूट? 2 सूट। अभी आगे जाके कह रहे हैं कि मैंने चश्मा भी लेना है, मैंने कैप भी लेनी है और मैंने वो क्या कहते हैं बजाने के लिए क्या लेना है और क्या लेना है। सेलिब्रेट करनी है 14 अगस्त? 14 अगस्त अपने मुल्क के लिए सेलिब्रेट करनी है और किसके लिए करेंगे। हमारा मुल्क पाकिस्तान आबाद रहे, शाद रहे और इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे, हमें तो और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल यकीन तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो बहुत सारे जो 14 अगस्त के कपड़े मौजूद हैं और पाक आर्मी, पाक रेंजर्स के जो है वो एक यूनिफॉर्म लिया गया है, जबकि एक 14 अगस्त का ग्रीन और वाइट में भी जो है वो सूट परचेज़ किया गया है। 2 सूट लिए गए हैं। मस्जिद अभी चश्मे भी दिलाने हैं, घड़ी भी दिलानी है, पूरी जो है वो 14 अगस्त की तैयारी करनी है और पाकिस्तान के लिए दुआ करके जश्न आज़ादी के मौके पर खुश होकर जो है वो आज़ादी सेलिब्रेट करनी है। जी, जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। शहर की मार्केटों में खरीदारों का रश। ख़वातीन भी कौमी जोशो जज्बे के साथ सब्ज़ो सफ़ेद चूड़ियां खरीदने में मसरूफ़ हैं। परचम गली में स्टॉल्स पर बच्चियों ख़वातीन के लिए चूड़ियों और जेवरात की वैरायटी दस्तयाब है। मज़ीद जानते अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा।
बिल्कुल मार्का है जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी है और शहर भर में हर जगह जहां पर बिल्डिंग्स को कुमकुमों से सजाया गया है तो वहीं पर ही सब्ज़ हिलाले परचमों की बहार भी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ परचम गली में जहां पे शहरियों का एक जमे गफीर है जो कि आज़ादी के जश्न मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। कुछ खवातीन भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे बच्चे अगर झंडियाँ लेके जा रहे हैं, बैचेस या झंडे लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे खवातीन भी किसी से कम नहीं है। किसी ने चूड़ियां खरीदी हैं तो कोई बैंगल्स यहाँ पे खरीद रहा है। खवातीन मेरे साथ मौजूद है। आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या क्या शॉपिंग कर ली है और किस डिजाइन की इस दफा की चूड़ियां आई हुई है? मैम हमने अभी तो शॉपिंग करी है, हम यहाँ पर अभी आए हैं, हमने मेटल की चूड़ियां ली है। इस साल का तो पता नहीं, शर्म आ रही है इनको शॉपिंग करते हुए, ये शर्मा रही है, पता नहीं क्यों शर्मा रही है। आप मुझे बताइएगा आपने क्या क्या खरीदारी की है? अभी फिलहाल तो कुछ लिया नहीं, बुंदे लिए मैंने तो अभी, बस अभी देख रहे हैं जो पसंद आएगा वो ले लेंगे। अच्छा, इस दफा फैशन के अंदर कौन सी चूड़ियां? मेटल चल रही है, मेटल वगैरह। तुम मुझे बताओ कौन सी चूड़ियां इस दफा फैशन के अंदर आई? मेटल। तो खवातीन ज्यादातर वही चूड़ियां खरीदने के लिए आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल खवातीन हमारे साथ मौजूद थी जिनका कहना था कि अभी हमने सूट भी लेना है, चूड़ियां भी लेना है और नए नए डिजाइन की जो मेटल की चूड़ियां हैं वो यहाँ पे खरीद रही हैं। तैयारी अपने जोरों शोर से है, हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो सरशार है। यहाँ पर बच्चे बड़े जितने भी हैं, परचम गली के अंदर एक रौनक लगी हुई है, हर जगह परचमों की बहार है और हर कोई अपनी खरीदारी में मसरूफ है। जी।